युग महापुरुष परम पूज्य परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रद्धेय पूज्य हुजूर महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों, प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव। देख लो तो बाहर आवाज जाता कि ना, देख लो। यह मनुष्य का शरीर हमको और आपको जो मिला हुआ, इसके लिए देवी और देवता तरसते रहते, क्योंकि देवी देवताओं के लोक में जो 17 तत्वों का लिंग शरीर है, इससे साधना नहीं हो सकती, इससे भजन नहीं हो सकता। भजन करने के लिए 5 तत्व जरूरी है। इस मृतलोक में 5 तत्व ही प्रधान हैं: जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश। इन 5 तत्वों का जड़ मसाला और इसमें सूरत बैठी हुई, जीव बैठा हुआ, तो इसी जीवात्मा को जगा करके अपने सच्चे घर पहुंचाना, उस मालिक के दरगाह में पहुंचाना ही हमारे और आपके कर्तव्य बनते। क्योंकि देवी और देवता इसलिए तरसते रहते, उनके पास भी 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, चतुसंताकरण, 3 गुण यानी 17 तत्व रहते। कर्म इंद्री का मतलब जिनसे कर्म होता, हाथ, पैर, मुंह, नीचे 2 मलमूत्र का रास्ता, जिनसे कर्म होता, इनको कर्म इंद्री कहा जाता। और जो ज्ञानेंद्रिय है, आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा, ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, और चतुसंताकरण, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये 13 और 4 17 तत्वों का लिंग शरीर होता। और ये 5 तत्वों का जो हमको और आपको बेशकीमती मानव चोला मिला हुआ, इसी के लिए देवी और देवता तरसते रहते। उनके पास 5 तत्व नहीं होता। बड़े भाग्यमान स्तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जहि परलोक समारा, सोई परत्र दुख पावही, सिर धुन धुन पछताए, काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। देखिए, ये जीवात्मा जब नीचे उतारी गई तो सबसे पहले कारण लोक में कारण कपड़ा पहना करके कुछ समय तक वहाँ रखा गया। कारण कपड़ा पहनने के बाद जीवात्मा को फिर सूक्ष्म लोक में रखा गया और सूक्ष्म कपड़ा पहनाया गया। फिर कुछ दिन वहाँ ठहराने के बाद जीवात्मा को लिंग लोक में लाया गया और लिंग कपड़ा पहनाया गया। फिर उसके बाद ज़्यादा समय बीत जाने के बाद मृतलोक में उतारा गया और ये 5 तत्वों का ये जड़ मसाला जो है, इसको पहनाया गया। तो कहने का मतलब, जो तत्व लगे हुए, इन तत्वों को उतारना, यानी जब तत्व उतरेंगे जीवात्मा निखालिस होगी, अपने असली स्वरूप में आएगी, अपने चैतन्य देश को पहचानेगी। घर जाने का रास्ता सतगुरु ने बता दिया, तो अपने घर चलने की तैयारी करनी चाहिए। इस माया मोहक
वस्तुओं को देख करके, इन भौतिक सुख साधनों को देख करके, और यह जीव भूला हुआ ये जितने भी जगत के सामान दिखाई दे रहे, जितनी भी वस्तुएं दिखाई दे रहे, सब कुछ नाशवान है। यह जगत मिथ्या है, यह धोखे की दुनिया है, यह काल की नगरी है। इसको महात्माओं ने कर्मों का आदान प्रदान करने का देश बतलाया। इसी में कर्मों का लेना देना, बिना कर्म कोई काया नाही, जग फंस रहा कर्म की माही। जब तक आपका लेना देना है तभी तक ये मानव का चोला आपको मिला हुआ 84 के जेल खाने में यदि आपको डाल दिया जाएगा, बैल के ऊपर यानी बैलगाड़ी, बैल के कंधे पर 2 पाटा रख दिया जाता और भूसा भर करके उसके ऊपर इतना ऊंचा लोग लाद देते कि बैल बेचारे थक जाते। ये कर्म कर्जे जिनके मानव तन पा करके उसने खाए, अब वही देखिए बैल बन करके भर रहे हैं। तो कर्म जो जो करेगा तू वही फिर भोगना भरना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। इस मन को मारना और सूरत को गगन पर चढ़ाना, काम दहन मन वशीकरण, गगन चढ़न मुश्किल। ये देखिए, काम काम सब कोई कहे, काम न चिन्हा कोई, जेतिक मन की कल्पना, काम कहावे सोई। यानी यह मन जितने दूर तक यानी दुनिया में भ्रमण करता, ये सब कामनाएं इच्छाएं जब तक रहती, जन्म मरण नहीं छूटेगा। माया मरी न मन मरा, मरी मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ये शरीर तो बूढ़ा होने के बाद छूट जाएगा, लेकिन इसके साथ जीवात्मा के साथ जो भी कर्म हम और आप जीवन में किए सब कुछ साथ जाएगा। वहाँ जाने के बाद कर्मों का आपके हिसाब होगा। जैसा आपने बीज बोया वैसा ही फसल काटेंगे। यदि आम का बीज बोया तो आम का फल खाएंगे, यदि बबूल बोया तो कांटे आपको मिलेंगे। देखिए, आपके लिए कोई कांटा बोता तो उसके लिए फूल बरसाइए, वह फूल जो है आपको फूल की तरह से मिलेंगे, और जो कांटा आपके राह में बिछा रहा वो कांटे उसके लिए त्रिशूल बन जाएंगे। तो कहने का मतलब महात्माओं ने कहा कि यह मानव का चोला जो बेशकीमती मिला हुआ, इसको व्यर्थ के कामों में, व्यर्थ के झगड़े और झंझट में हम और आप बिता रहे। गफलत के नींद में जीव सो रहा। महात्मा तो जीवों को जगाने का काम करते। संत और महात्मा अपना सच्चा भेद बतलाते। गुरु महाराज कहते थे कि हम आए वही देश से जहाँ तुम्हारो धाम, तुमको घर पहुँचाओना एक हमारो काम। निज घर से जब से आए हो, अपनी सुध खुदी भुलाए हो, मैं जो रहा था बाट तेरी, फिर मानुष रूप बनाया हूँ। जीव बेचारा सतगुरु से प्रश्न करता कि क्यों मोहि डाला काल लोक में, अति भरमाया हर्ष शोक में, अब क्यों आए मोहि चितावन, रूप धरा तुम अति मन भावन। तब हंस शब्द स्वामी बोले, सुनो सूरत तुम मैं कहूँ खोले, मैं हूँ अगम अनाम अमाया, रहूँ मौज में अधर समाया, मेरा भेद कोई नहीं पावे, मैं ही कहूँ तो कहन में आवे। सतगुरु कहते हैं कि मैं तुम्हारी राह जो रहा था कि तुम अपने घर वापस लौट आओगे, लेकिन काल ने तुमको
जीवों को कर्मों के जाल में फंसा दिया। काल ने अजब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। पहला बंधन देह का, दूसर तिरिया जान, तीसर बेटा, चौथा नाती, नाती के फिर नाती होवे। यानी जिस तरह से सांसारिक मोह माया में ये बड़ी लंबी लंबी रसरियों में लोग जकड़ते जा रहे, लोग फंसते जा रहे, इससे छूटना बड़ा मुश्किल है। इसी लोभ के नदी में लोग डूब करके मर जाते। देखिए, एक मक्खी है, शहद के बाल्टी में बैठती और किनारे से उसका रस लेकर के सीधे सूखे पंख से उड़ जाती। एक दूसरी मक्खी होती, वो शहद में चाटती रहती और उसके पंख, पूंछ, सब कुछ उसमें लिपट जाते और उसी में डूब करके वह मर जाती। माया के छाया में हम और आप जो भटक रहे, यहाँ असली माया भी नहीं है, ये तो माया की छाया है। माया छाया धार में बहत सकल संसार, उतरन चाहो पार तो सतगुरु पकड़ो बाह। सतगुरु ने जो भी हमको और आपको रास्ता बतला दिया, इसी को कबीर साहब ने कहा, गुरु ने मोहि दीनी अजब जड़ी, सोई जड़ी मोहि प्यारी लगत है, अमृत रसन भरी, पांचों नाग पचीसों नागिन, सूंघत तुरंत मरी। पांचों नाग का मतलब ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके जगह पर ये आसुरी प्रवृत्तियां हैं। इनके जगह पर क्या धारण करना है? दैवी प्रकृति, दैवी प्रवृत्तियां क्या धारण करना? शील, क्षमा, संतोष, विरह और विवेक। जब सद्गुण हम धारण करेंगे तो दुर्गुण जो है अपने आप धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। फिर देखिए, यही 5 नाग और 25 नागिन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 बड़े बड़े नाग इसी घट के अंदर बैठे हुए और इनकी 5-5 प्रवृत्तियां हैं। इसी को 25 नागिन कहा गया। सूंघत तुरंत मरी, यानी नाम रूपी जड़ी, नाम जिसको कहा गया, जोग जी जप जागे जोगी, विरत वियोग प्रपंच वियोगी। यानी देखिए, एक बार मक्का रुकमदीन ने गुरु नानक साहब से पूछा कि उस खुदा के दरबार में, उस मालिक के घर में कितने कंगूरे, कितनी खिड़कियां, कितने दरवाजे। तो उन्होंने कहा कि इसमें जो है 10 दरवाजे और 20 कंगूरे। फिर कहे कि कैसे पहुँचेंगे? तो उन्होंने कहा, रात को एकांत में जग करके ऊपर से आ रही बागे आसमानी, निदाए सुल्तानी और कलामे इलाही, यानी आकाशवाणी को एकांत हो करके ऊंचा ध्यान दे करके सुनो। उसी को सुन सुन करके जीवात्मा, क्योंकि शब्द में चुंबक है और शब्द खींच करके एक दिन जीवात्मा को उस मालिक के पास पहुंचा देगा। तो शब्द की साधना, साधो शब्द साधना कीजिए, जिसको नाम कहा गया। इस कलयुग में नाम ही प्रमुख है। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरय पारा। इस नाम की साधना, इस शब्द की साधना बतलाने वाले जो सच्चे संत सतगुरु भेदी महात्मा होते हैं, वही अपने घर लेकर के जाएंगे। बाकी दुनिया में कितने भी गुरु बन जाएं, कितने भी जो है कि लोगों को मंत्र दीक्षा देने लगे, इस कलयुग में उससे कोई लाभ नहीं होगा। जाप मरे अजपा मरे, अनहद हु मर जाए, सूरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। यानी सूरत, उस शब्द यानी परमात्मा में जब लय हो जाएगी, तब जा कर के काल के पंजे से छूट जाएगी। नहीं तो काल ने जीवों को भरमाने के लिए 33 करोड़ देवी और देवता, 9 करोड़ दुर्गा और 10 करोड़ शंभू को लगाया। फिर देखिए, हर इंद्रिय दरवाजों पर देवी देवताओं को लगा दिया। इंद्रिय द्वार झरोखे नाना, बैठे सुरतः कर कर थाना, आवत देखी विषय बयारी, देत तुरंत कपाट उघारी। बुधा चक्र पर गणेश भगवान बैठे रहते। यहीं पर रिद्धिया सिद्धिया जो है कि प्रकट होकर के रास्ता रोकने का काम करती। देखिए, छोरत ग्रंथ जान खगराया,
विघन अनेक करे तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरे बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावह जाई, कल बल छल कर जाए समीपा, अंचल दीप बुझावह अंचल बात बुझावह दीपा। यानी अंदर में प्रकट होकर के रिद्धियाँ सिद्धियाँ रास्ता रोकने का काम करती। फिर साधक जब ऊपर बढ़ता, फिर अनेक तरह के माया के लोग यानी स्त्रियों का लोक है, और जो है कि तरह तरह के लुभावने दृश्यों को देख करके यही जीव गुरु को जो है कि बुरा भला कहने लगता, गुरु से नफरत करने लगता। लेकिन समर्थ सद्गुरु जीव को उस माया के जंजाल से, ये सूक्ष्म माया, कारण माया, लिंग माया और स्थूल माया, सभी माया के लोगों से बचाते हुए गुरु लेकर के उस अमर देश में सचखंड में पहुंचाते। जब एक जीव यहाँ से निकल करके चला जाता, काल के घर में गमी मनाया जाता, शोक मनाया जाता कि इतना पहरा लगाने के बाद हर इंद्रिय दरवाजों पर देवी देवताओं का पहरा लगा दिए, इस जीवात्मा के पास चारों तरफ मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार लगा दिए, 3 गुण लगा दिए, ये 17 तत्व लगा दिए, फिर 5 तत्वों के मोटे खोल में इसको बंद कर दिया गया। फिर भी यह जीव सतगुरु की दया लेकर के, मेहर लेकर के और इस अंड कवच को फोड़ करके ब्रह्मांडों की सूरत, ब्रह्मांडों का सफ़र करते हुए अपने घर को चली गई। इसी को मीराबाई ने कहा, मीरा सूरत शैल आसमानी, जब जब याद आवे निज घर की, नैनन भर आए पानी, मीरा कसक कसक कसकानी। यानी जिसने पाया सबने रो करके पाया, हंस करके वह परमात्मा कभी नहीं मिलेगा। हंसी हंसी कंत न पाइया, जिन पाइया तिन रोए, हंसे खेले पीऊ मिले, कौन दुहागिन होए। उस मालिक को याद करने के लिए देखिए, जब हम और आप सुमरन ध्यान भजन करने के लिए बैठे तो विरह की प्रार्थना करें, 2 आंसू मालिक के लिए गिराएं। देखिए मालिक दीन दयाल है, गरीब नवाज जिसको कहा गया, वो देखिए मालिक जो है कि रिझ जाएगा। भाव का भूखा वह प्रभु यदि आपके ऊपर दया कर दिया तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसीलिए हमको और आपको विरह की प्रार्थना करना, जो भी सेवा हो उसको करना, छोटी से छोटी सेवा करने में कोई जो है कि चिंता की बात नहीं है, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है। देखिए एक गुरु थे, उनका एक शिष्य था जो टट्टी पेशाब पैखाना साफ करता था, आश्रम के अंदर झाड़ू लगाना और साफ सफाई का काम जब करता था, और जब गुरुजी का सत्संग होता था तो जा कर के सबसे जो है कि आगे लेट थोड़ा आता था, सेवा में व्यस्त रहता था, जा कर के सबसे आगे बैठ जाता। उसके कपड़ों से जो है कि बदबू आती रहती थी, उसके मैले कुचैले कपड़े को देख करके लोग और प्रेमी उससे घृणा करने लगते थे, उसको डांटने लगते थे, नाक बंद करने लगते थे। तो एक दिन गुरुजी मंच से खड़े होकर बोले कि खड़े हो जाओ, इन सभी लोगों को बता दो कि जिससे लोग इतनी घृणा कर रहे उसके मैली कुचैली रजाई में हजूर जाकर के आधी रात में सोते हैं। तो ये मत समझ लीजिए कि दरबार में कोई छोटी छोटी सेवा कर रहा या कोई सेवा कर रहा तो उसको जो है कि मालिक की दया नहीं हो रही। सभी लोग दया के आधार पर ही जो है टिके हुए हैं। हम सोच लें कि हमने सतगुरु को पकड़ लिया तो यह हमारी और आपकी बहुत बड़ी भूल है। गुरु ने हमको और आपको पकड़ा, गुरु ने हमारे और आपके कर्मों को धुलने के लिए पकड़ लिया। और देखिए गुरु कुम्हार के तरह से, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सराय के बाहर मारे चोट। इसी तरह से गढ़त करके, कर्मों की सफाई करके, धुलाई करके, कोई रोग दे दिए, कोई चोट चपेट लग गया या कहीं थोड़ा बहुत लग गया या कहीं कट पिट गया, यह सब जो है कर्मों को साफ करने का महात्माओं का तरीका है। महात्मा जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाते, पहला काम उसको रोग दे देंगे, दूसरा उसको गरीबी दे देंगे यानी मुट्ठी टाइट कर लेंगे, और तीसरा उसका अपमान यानी बेइज्जती करा लेंगे, बेइज्जती करा देंगे। इन तीनों के लिए यदि हम और आप कमर कस कर खड़े हैं तो गुरु के दरबार में पड़े रहेंगे। यह जो है महात्माओं की कसौटी है। ये देखिए
बहुत बड़े बड़े जो है कि परीक्षा प्रेमियों को, भक्तों को देना पड़ा। गुरु गोविंद साहब जब ये परीक्षा लिए तो 5 ही सिख निकले। जब कहे कि जो हमको प्यारा है, मैं इसमें से 5 लोगों को अब मैं जो है कि इस तलवार से काटूंगा। पर्दे के पीछे ले जा करके और उसको खड़ा कर देते थे और खून से लथपथ तलवार लेकर के आते थे। कहते थे कि दूसरा शिष्य आ जाए, मैं उसकी गर्दन को उड़ाऊंगा। आज परीक्षा हो रही, फिर देखिए दूसरा शिष्य भी आया। इसी तरह से 5 शिष्य आए और अपनी जो है कुर्बानी देने के लिए जब पर्दा बाद में उन्होंने हटाया तो 5 शिष्य जीवित निकले। परीक्षा हो रही थी। एक गुरु अंगद देव जी निकले। जब गुरु नानक साहब ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया तो एक गुरु अंगद देव जी निकले, कहे कि हुजूर सिर के तरफ से खाऊं या पैर के तरफ से खाऊं, लेकिन वो तो हलवा था। एक बार गुरु अर्जुन देव अपने शिष्यों की परीक्षा ले रहे थे। जंघे में जो है कि पका हुआ आम बांध लिए और कहने लगे कि हमको बहुत बड़ा फोड़ा हो गया है, जो इसको चूस लेगा, इस पीप को, मवाद को चूस लेगा, वो मर जाएगा और हमारा घाव ठीक हो जाएगा, मैं सही हो जाऊंगा। तो देखिए सब लोग जो है कि भाग खड़े हुए। एक ही शिष्य उनका निकला और जब चूसने लगा तो उसमें तो जो है कि आम का मीठा रस आने लगा। तो महात्मा सतगुरु जो भी शिष्य के लिए तालीम जो भी आदेश देते, सतगुरु स्वयं उसके जिम्मेदार होते। हमको और आपको केवल आदेश के पालन में रहना। जब पूज्य हुजूर महाराज जी कह रहे हैं कि एक एक गांव को गोद लेकर के शाकाहारी का प्रचार कर दो, आगे समय खराब आ रहा, विषम परिस्थिति आ रही, भयंकर बीमारियों के तूफानों से लोगों को बचाना है, तो हम लोग सतयुग के सिपाही हैं। गांव गांव गोद लेकर के और धर्म का प्रचार करिए। गुरु पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि असली साधु तो आप हैं। अपने मेहनत और ईमानदारी के कमाई से अपना पेट भरते हो, अपना तन ढकते हो, आए गए अतिथियों का सत्कार करते हो, दरवाजे पर कोई भूखा दुखा आ गया उसको खिलाते हो, तो असली साधु तो आप हो। और धर्म का प्रचार करने की जिम्मेदारी पूज्य महाराज जी ने हमारे और आपके कंधों पर सौंप दिया। तो हमको और आपको गांव गांव गोद लेकर के भविष्य के संकेत पुस्तिकाओं का वितरण करना, लोगों के कानों तक, जन जन तक गुरु महाराज के वचन वाणियों को पहुंचाना। क्योंकि गुरु महाराज का यह स्वप्न था कि गांव गांव में भजन केंद्र की स्थापना हो जाए। जब गांव जग जाएंगे, पूरा समाज जग जाएगा, देश और दुनिया में भारी परिवर्तन हो जाएगा। देखिए परिवर्तन कोई कानून बनाने से नहीं, कोई तोड़ फोड़ आंदोलन करने से नहीं। कानून जब परिवर्तन जब होगा जब लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों की भावनाएं बदलेंगी। लोगों के विचार कब बदलेंगे? जब लोगों का खान पान शुद्ध होगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन, जैसा पिए पानी वैसा बोले वाणी। जब मनुष्य पशुवृत्ति भोजन करेगा उसकी बुद्धि स्वतः पशुओं के समान हो जाएगी। नज़रों में माँ बहन बेटियों की पहचान खत्म हो जाएगी। दारू और शराब के नशे में लोग गलत कर्म कर बैठते। महात्मा इसी को रोकने का काम करते और जीवों को बचाने के लिए देखिए सच्चे रास्ते पर ले जाते। सभी महात्माओं ने समाज में जो बुराई उसको ख़त्म करने के लिए आजीवन मेहनत करते रहे, अपने जान की कुर्बानी देते रहे। ईसा मसीह साहब को जब सच्चाई का बयान ईसा मसीह साहब ने किया, उनको सूली पर लटका दिया गया। ये देखिए औरंगजेब ने गुरु गोविंद साहब के 5 बच्चों को औरंगजेब ने दीवार में चुनवा दिया और पलटू साहब को जिंदा झोपड़ी में जला दिया गया। अनेक संतों और महात्माओं के साथ यह दुनिया देखिए किसी को छोड़ने वाली नहीं। भगत जगत में बैर है, चारों जुग परमाण। अतः प्रेमियों, हम और आप मिलकर के गुरु महाराज के जो आदेश, पूज्य हुजूर महाराज जी का जो आदेश है उसका पालन करते रहें। इसी से हमारे और आपके जीवात्मा का कल्याण होगा। बाकी कोई दूसरा उपाय नहीं है। जो भी सेवा का आदेश हो जाए उसको सच्चे दिल से, खुशी मन से जो है कि चल करके सेवा करिए। ये सब सेवा हमारे और आपके भजन में जोड़ दिया जाएगा। भजन हम और आप कितना कर रहे हैं ये तो हम
हमारा और आपका दिल जानता है। अपने जो है जीवात्मा के कल्याण के लिए जो भी सेवा मिले, जितना भी टाइम मिले भजन में मन को रोक करके भजन कर लीजिए, अपने जीवात्मा को अपने घर ले चलने के लिए। देखिए अब आपकी दूसरी क्रिया का समय हो रहा, हम अपने वाणी पर विराम देंगे। यदि कहने में कोई भूल चूक या त्रुटि हुई होगी तो सभी प्रेमी भाई बहन हमको छोटा समझकर क्षमा करिएगा। बोलिए जय।